हमारे देश में जातियों की कमी नहीं है। हम दिन प्रतिदिन नए नए जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। भारत के गुजरात राज्य में एक जाति है भरवाड़, जो मुख्य रूप से पशु चराने का काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि भरवाड़ जाति का मूल निवास स्थान गोकुल या वृंदावन था। चरवाहों की इस जाति में जो व्यक्ति परिसर या बाड़े रखता था उसे ही बड़वाड़ के नाम से जाना जाता था, जो समय के साथ गडरिया के नाम से भी जाना जाने लगा। दक्षिण गुजरात में उन्हें अहिर भी कहा जाता है। भरवाड़ चरवाहों की जाति है। सौराष्ट्र में यह दो समूहों में विभाजित है, जैसे मोटा भाई और नाना भाई। भरवाड़ की उत्पत्ति के कई संस्करण मौजूद हैं। कहा जाता है कि भरवाड़ वृंदावन के मूल निवासी थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद जी के वंशज या उन्हीं के जाति के हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि भरवाड़ की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के पशुपालकों के एक समुदाय भारुड़े से हुई है। वे गुजरात के अहिरों का एक भाग भी हो सकता है, क्योंकि अहिरों का व्यवसाय भी पशुपालन है। एक अन्य विवरण के अनुसार 18वीं शताब्दी के दौरान एक आदिवासी नेता अनविल भारवाड़ ने राजा बनराज चावड़ा को उस राज्य को पुनः प्राप्त करने में मदद की थी, जिसे चावड़ा के पिता ने किसी दुश्मन के हाथों खो दिया था। जो लोग खुद को भरवाड़ कहते हैं वे अनविल भारवाड़ और उनके सहयोगियों के ही वंशज हैं। वे लोग मुख्य रूप से जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर और भावनगर जिलों में वितरित हैं। वे राज्य के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। ये गुजराती में संवाद करते हैं। ये गुजराती लिपि का उपयोग करते हैं। अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दक्षिण गुजरात के भरवाड़ों और सौराष्ट्र के भरवाड़ों से सामाजिक स्तर पर कम माना जाता है और वे अपनी बेटियों की शादी बाद के भरवाड़ों से ही करते हैं। सौराष्ट्र के दो अंतर्विवाही समूह मोटा भाई और नान भाई आपस में स्वतंत्र रूप से घुल मिलकर रहते हैं। मोटा भरवाड़ द्वारा गोवर्धन गिरी की पूजा की जाती थी, ताकि समुदाय को भरपूर चारागाह मिल सके। प्रत्येक विभाग में कई अटक या कुल यानी गोत्र होते हैं। मोटा भाई भरवाड़ में राठड़िया, जादव, यादव, मैया, सानिया, भायला, गोमारा, काथोड़ी, मुंधवा, धरंगिया, पंचा, डाबी, गरिया, सासदा, बाभा, लंबारी ऐसे गोत्रों की बहुत लंबी लिस्ट है। इनमें से मोटा भाई के बीच पहले तीन गोत्र उच्च स्थिति का दावा करते हैं और आपस में विवाह करते हैं। गोत्रों का मुख्य कार्य साथी चयन को विनियमित करना है। सौराष्ट्र के लोग अहिर शब्द या गोत्र के नाम के साथ जोड़ते हैं, जबकि दक्षिण गुजरात के लोग अपने नाम के साथ पटेल जोड़ते हैं। वे खुद को राजपूत, लोहाना, वानिया जैसी जातियों के बराबर मानते हैं। अन्य लोग उन्हें स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम में ब्राह्मण, वानिया, लोहाना, पटेल, चरण और दर्जी के बाद स्थान देते हैं। उनका दावा है कि वे सुधार यानी बढ़ई, लोहार, कुमार जैसे कारीगरों समुदायों से ऊपर हैं। इसके साथ ही भरवाड़ कहते हैं कि वे वैश्य वर्ण के होते हैं। कुलों में विवाह बहिर्विवाह का चलन है। लड़कियों के लिए विवाह की पसंदीदा आयु 18 से 20 वर्ष और लड़कों के लिए 20 से 22 वर्ष है। विवाह बातचीत के जरिए तय किए जाते हैं। रीति रिवाजों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए कभी कभी उनके बीच सामुदायिक विवाह भी होते हैं। वे एक पत्नीत्व का पालन करते हैं। बांझपन की स्थिति में पुनर्विवाह के लिए पति को पहली पत्नी की सहमति लेनी होती है। एक विवाहित महिला के प्रतीक बलिया यानी हाथी दांत की चूड़ियां, जो कि अब प्लास्टिक की चूड़ियों में बदल गई हैं, बालों में सिंदूर और मंगलसूत्र यानी हार होते हैं। दुल्हन की कीमत नगद में चुकाई जाती है। दूल्हे के परिवार से अपेक्षा की जाती है कि वह दुल्हन को 1.5 तोला सोना और 40 तोला चांदी के गहने दे। विवाह की भी अनुमति है। मृतक पत्नी की अविवाहित छोटी बहनों को जीवन साथी के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए केवल न्याय पंचायत के समक्ष घोषणा की आवश्यकता होती है। दक्षिण गुजरात में विधवा लाल स्कर्ट पहनती हैं। दक्षिण गुजरात के भरवाड़ों में दहेज प्रथा उभर रही है। भरवाड़ की महिलाओं को संपत्ति विरासत का कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि परिवार के बारे में उनकी सलाह ली जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय पति के पास ही होता है। घर के कामों के अलावा झुंड और भेड़ बकरियों की देखभाल करना और ईंधन और चारा इकट्ठा करना एक महिला खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने वाले परिवार की आय में योगदान करती है। भरवाड़ पशुपालक हैं, जिन्हें आरक्षित वन के कुछ सीमांकित क्षेत्रों में अपनी भेड़ों और मवेशियों को चराने की अनुमति है। कुछ भरवाड़ों के पास सथर नल योजना के तहत शुष्क कृषि भूमि भी है। पशुओं को चराने जैसे जीविका के पारंपरिक साधनों के अलावा वे कृषि मजदूर के रूप में अपनी आजीविका कमाते हैं। भरवाड़ों में झगड़े, अवैध संबंध, लड़कियों का जबरन अपहरण और दहेज की मांग आदि को निपटाने के लिए न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत में एक पटेल यानी मुखिया और 3 से 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य गाँव के समूह के एक गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक पंचायत का अधिकार क्षेत्र गाँव में भरवाड़ों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये भी बताया जाता है कि इसमें 15 से 52 गाँव तक होता है। यदि स्थानीय या क्षेत्रीय पंचायत का निर्णय स्वीकार्य नहीं होता है तो पीड़ित व्यक्ति राजकोट स्थित मुख्य परिषद के पास जाता है। राजकोट के पटेलों को भरवाड़ों
की पंचायत के सभी क्षेत्रीय पटेलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये भी बताया जाता है कि इस स्तर पर कोई निर्णय समस्या को संतोषजनक ढंग से हल करने में विफल रहता है, तभी भरवाड़ कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों का सहारा लेते हैं। लेकिन खुद भरवाड़ों के अनुसार ऐसा बहुत कम होता है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को नकद जुर्माना देकर दंडित किया जाता है और अपराधी की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करती है। इस प्रकार एकत्रित राशि समुदाय के सामान्य कल्याण पर खर्च किया जाता है। आधुनिक पंचायतों की स्थापना के बाद भी न्याय पंचायत का महत्व कम नहीं हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में भरवाड़ जाति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जो परमा अवतार हैं, प्रत्येक कुल का अपना देव होता है जिसका आशीर्वाद नवविवाहित जोड़े मांगते हैं। उनकी मुख्य देवी मसाई माता है। देवता की पूजा विशेष रूप से उन कुछ गांवों में आम है जहां भरवाड़ों की काफी संख्या रहती है। क्षेत्रीय स्तर पर उनके पास मसाई माता का मंदिर है जिसकी पूजा ग्रामीण भरवाड़ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पवित्र केंद्र राजकोट जिले के मोरवी में स्थित है। देसरा, दिवाली, जन्माष्टमी और होली यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। नवरात्रि के दौरान भरवाड़ उपवास भी रखते हैं।